दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आजाद मीडिया पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल न केवल दिल्ली में उन्होंने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेरा, बल्कि अब हरियाणा चुनाव में भी, जी हां, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने जगाधरी यमुनानगर के रोड शो में मोदी सरकार को खूब जो है एक तरीके से टारगेट किया है और एक बड़ा बयान दिया है जो काफ़ी ज़्यादा अहम है जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए। तो क्या बयान दिया है और इसका असर बीजेपी सरकार पर कितना हो पाएगा, क्या क्या उन्होंने बीजेपी सरकार को लेकर बोला, विस्तार से आपको बताएंगे। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि बीजेपी की वहां पर पहले ही हालत खराब है, उसके बाद एक पर एक उनको वहां पटकनी ही मिल रही है। विस्तार से आपको खबर बताएंगे, आप आराम से बैठिए, वीडियो को देखिए और समझिए किस प्रकार से अब मोदी सरकार, जो एक ऐसी सरकार हुआ करती थी जो पूरे देश में विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव एक लहजे के साथ चलती थी, मतलब कि जो एक बार डिसाइड कर लिया और जो कुछ करना है बस करना है। अब हर जगह, जैसे ही लोकसभा में बैसाखियों वाली सरकार आई, हर जगह मोदी सरकार को जो है फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ रही हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केजरीवाल, जिनका कुछ ज़्यादा जनमत जो है हरियाणा में है भी नहीं, उन्होंने भी मोदी सरकार को वहां पर अच्छा खासा सुना दिया। क्या कहा है पूरा विस्तार से आपको बताएंगे, उससे पहले आप एक बार स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने यमुनानगर के जगाधरी में रोड शो के दौरान बीजेपी को निशाने पर लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो भी सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी के बिना जो है वो सरकार नहीं बन पाएगी। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दे दिया है कि हरियाणा में सरकार किसी की भी हो, लेकिन आम आदमी पार्टी की गठबंधन यानी आम आदमी पार्टी के सहारे के बिना नहीं बन पाएगी। उसके बाद आगे की खबर आप देख सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार हरियाणा पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यमुनानगर में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो भी सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी के समर्थन के बिना नहीं बनेगी। सीएम केजरीवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी को इतनी सीटें मिल रही हैं, आने के बाद हमने हिसाब लगाया, इतनी सीटें आ रही हैं कि आपके समर्थन के बिना सरकार यहाँ नहीं बनेगी। जी हाँ, उन्होंने कहा हमारे आकलन के हिसाब से आम आदमी पार्टी इतनी सीटें जो है वहाँ पर ले रही है, जिससे जो है हरियाणा की सरकार बनाने में एक अहम नंबर माना जा सकता है, यानी कि उनकी आवश्यकता पड़ने वाली है। और साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के बिना हरियाणा में सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हरियाणा में काफ़ी मजबूत पार्टी है और शायद इसीलिए गठबंधन पर बात नहीं बन पाई, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में कॉन्फिडेंस है वहाँ को लेकर, लेकिन वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, ये हम नहीं भूल सकते हैं। कल को अगर आवश्यकता रही भी, अरविंद केजरीवाल की बात मान लीजिए सही भी हुई, तो इंडिया गठबंधन के साथ में आने के चांसेस तो हैं। यानी मोदी सरकार का तो वैसे भी पत्ता कटा हुआ था, और अगर ऐसे समीकरण आ भी जाते हैं तो वैसे भी मोदी सरकार जो है सत्ता से काफ़ी पीछे चली जाएगी। उसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी पार्टी पर भी निशाना साधा। क्या कहा वो भी आप आगे स्क्रीन पर देख सकती हूँ। दरअसल यमुनानगर के जगाधरी में रोड शो के दौरान केजरीवाल ने कहा, आदर्श पाल आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, आपके साथ रहते हैं, सुख दुख में साथ रहते हैं। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री हैं, पूरे हरियाणा में बुरा हाल किया हुआ है। पिछले 10 साल में कंवरपाल ने जगाधरी में कुछ भी नहीं किया। बीजेपी ने नशा और बेरोजगारी के अलावा कुछ भी नहीं दिया। आम आदमी पार्टी को एक बार मौका दे, दिल्ली जैसी शिक्षा व्यवस्था हरियाणा में कर देंगे। हरियाणा में क्रांतिकारी बदलाव लाने आ गए हैं केजरीवाल। जी हाँ, आम आदमी पार्टी की शिक्षा व्यवस्था वाकई सराहनीय है। दिल्ली में जिस प्रकार के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हरियाणा के मुकाबले उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर शिक्षा को अहम मुद्दा बनाया है अरविंद केजरीवाल ने कि अगर ऐसा होता है
तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। उसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर भी निशाना साधा कि इन्होंने सिर्फ बेरोजगारी जो है हरियाणा में फैलाई है, जिसे हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं, दरअसल उसके बाद आप आगे देख सकते हैं कि जेल में यातना दी। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया कि अरविंद केजरीवाल ने कहा, इन्होंने मुझे झूठा फर्जी केस में डाल दिया, 5 महीने जेल में रहा, सीधा जेल से आपके बीच आ रहा हूँ। इन्होंने यानी बीजेपी ने जेल में मुझे तोड़ने की कोशिश की, यातनाएं दी। इनकी कोशिश थी कि मुझे झुका दो। कई दिनों तक दवाइयाँ बंद कर दी, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि मैं हरियाणा का हूँ। तुम किसी को तोड़ सकते हो, लेकिन हरियाणा वाले को नहीं। हरियाणा के लोग इनसे बदला लेंगे। हरियाणा में बदलाव चाह रहा है। गांव वाले लोग इन्हें घुसने नहीं दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने कहा कि मैं अग्नि परीक्षा दूंगा। मैंने दिल्ली की जनता से कहा है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। दिल्ली में की जनता कहेगी मैं ईमानदार हूं, तभी दिल्ली के सीएम कुर्सी के पद पर बैठूंगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप जो है इस पूरे मामले का जरा एक बार निचोड़ समझिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में काफ़ी जो है इनका गढ़ माना जाता है, यानी काफ़ी वोट है इनके पास, लेकिन हरियाणा में नहीं है दोस्तों। हरियाणा में जो है इनको कम सीटें, कम वोट ही है, कुछ ज़्यादा खास इनका जनमत नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दावा ठोक दिया है कि कम ही सही, लेकिन हमारे पास इतनी सीटें, इतनी वोटें हैं कि सत्ता बनाने के लिए हमारी ज़रूरत तो पड़ेगी। तो अब यहाँ पर समीकरण क्या बनते हैं? वैसे भी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी सरकार वहाँ बनाने जा रही है, लेकिन अगर कुछ कमी रह जाती है, यानी कि कुछ सीटें अगर इधर उधर बट भी जाती हैं, तो इंडिया गठबंधन यानी कि आम आदमी पार्टी, अगर मान लीजिए अरविंद केजरीवाल की कुछ सीटें आ भी जाती, क्योंकि हरियाणा बदलाव चाह रहा है और जो है आम आदमी पार्टी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हरियाणा से संबंधित है, तो जो अगर मान लीजिए कुछ सीटें वो जीतने में कामयाब हो जाती हैं, तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन मिल सकते हैं। ये कुछ ज़्यादा हम कह सकते हैं सोचनीय विषय नहीं है, क्योंकि कई बार इनके गठबंधन हुए हैं अलग अलग जगह पर, लोकसभा चुनाव कई जगह देखिए। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम आपको समझा क्या रहे हैं, या तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, और अगर किसी कारणवश किसी समीकरण ऐसे जो है आ जाते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी वहाँ सरकार बहुमत के साथ नहीं बना पाती है, तो वहाँ पर इंडिया की सरकार होगी, इंडिया गठबंधन की वहाँ पर सरकार होगी। यानी बीजेपी तो वैसे भी बागडोर से काफ़ी पीछे चली गई, क्योंकि पहले मानकर चला जा रहा था कि अगर कांग्रेस नहीं आती है तो बीजेपी बड़ा दल है, वो जो है पार्टी सरकार बना पाएगी। लेकिन अब वो दूसरा ऑप्शन खत्म हो गया, यानी कांग्रेस नहीं बनेगी तो इंडिया गठबंधन के साथ आएगी सरकार, लेकिन बीजेपी का लिस्ट में नाम तीसरे नंबर पर आ गया है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।